फिक्स कर दी गई हो और आपको बेच दिया गया हो अमेरिका को, ये बात ध्यान रखिएगा। और पाकिस्तान के नेताओं ने धमकी पर भारत की किस तरीके से पाकिस्तान के नेताओं ने धमकी दी और भारत ने स्ट्राइक की, वो खबर देखिए। विदेश मंत्रालय ने कहा जुबान पर काबू रखे पाकिस्तान। मुनीर, शहबाज और बिलावल ने दी थी भारत को गीदड़ भपकी। भारत ने स्पष्ट कह दिया है कि अगर इस तरह की बयानबाजी जारी रही तो पछताने वाले परिणाम हो सकते हैं। जनरल सिन्हा, और भारत बहुत मुंह चलाता नहीं है, बोलता है और उसके बाद कर देता है। ये जो मुंह चला रहे हैं, मुझको लगता है बहुत जल्दी इनको ये मुंह चलाना बहुत भारी पड़ेगा। देखिए, मुंह चला रहे हैं, आप एक चीज देख के चलिए। देखिए, जो मुनीर साहब हैं, उनकी पूरी फैमिली अमेरिका में पहुंच चुकी है। हाँ। ये खुद बंकरों में घुसे हुए थे। जब तक भारत 4 दिन करता रहा तब तक तो निकले नहीं। उसके बाद निकल करके ये बात ये है कि जो $70 बिलियन जो इन्होंने लिया था चाइना से, वो तो हजम करके इनके बाजवा साहब और दूसरे बाजवा भाग गए। अब इनको पैसे चाहिए। अब उनको गोली खिला रहे हैं कि यहाँ आ जाइए, बलूचिस्तान में इतनी बड़ी चीजें हैं। अभी बताइए, बलूचिस्तान में इतनी बड़ी चीजें होता तो चाइना मूर्ख है क्या? वो तो जाकर के यदि अफगानिस्तान में वो कहता है कि पूरे खदान हम खरीद लेंगे, तो यहाँ क्यों नहीं करता? आज बात यह है कि मुनीर ने, जैसे इन्होंने बताया ना, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर तो कुछ पैसे ले लिए। ये यहाँ के 25 करोड़ जनता को समझनी चाहिए, और आपके माध्यम से आपको लोग सुनते हैं। यदि ये सुन रहे हैं, ये पूरे के पूरे उनके साथ गद्दारी कर रहे हैं। ये वहां के मोदी ने कह दिया आज कि हमारी जमीन की सिंचाई, जो हमारी पानी हमारी करेगी। यदि हम दुश्मन के जमीन की सिंचाई कर रहे हैं तो हम अपने देशों के साथ, अपने किसानों के साथ गद्दारी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये देखिए ना, कहाँ ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। अगर आज आप वाकई पाकिस्तान को अपना देश मानते हैं, जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं, तो दौड़ा दौड़ा कर मारिए मुनीर को, दौड़ा दौड़ा कर पीछा कर करके शहबाज को कॉलर पकड़ के पूछिए कि देश का सौदा क्यों कर रहे हो, हमारे देश के खनिज का सौदा क्यों कर रहे हो, वरना देर बहुत हो जाएगी। चीन ने पहले ही लूट लिया है, अब अमेरिका आ गया है। लुटते लुटते आप और कितने लूटने के लिए तैयार हैं? नॉर्थ कोरिया की अमेरिका को डायरेक्ट धमकी सुनिए जरा। किम की बहन ने यूनाइटेड स्टेट्स का प्रस्ताव ठुकराया, अमेरिका से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं। जरा ये भी बताया करें ट्रंप साहब कि कैसे उनको यहां से, देखिए ये उल्टी चपत पड़ी है उनको। दक्षिण कोरिया और यूनाइटेड स्टेट्स के युद्धाभ्यास का जवाब देंगे कहा गया है। यही बात अभी जनरल सिन्हा बता रहे थे आपको कि दक्षिण कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में शांति की कोशिश, और शांति की कोशिश कैसे कि दक्षिण कोरिया के साथ जाकर वहां वॉर ड्रिल कर रहे हैं, और वॉर ड्रिल करने के बीच में ट्रंप कह रहे हैं कि हम यहां पर समझौता कराएंगे। अब ये पीके श्रीवास्तव सर, ये तो किम जोंग उन और उनकी बहन ट्रंप को जिस तरीके से बात ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर, ये पहले भी कह चुके हैं कि यहाँ पर आप ये दक्षिण कोरिया वाला मामला छोड़ दीजिए, कम से कम वो जिक्र करना बंद कर देना चाहिए। देखिए, ऐसा है, आपके माध्यम से ट्रंप को कुछ बता सकते हैं प्लीज, अगर सुन ले। ये बताइए भाई, धमकी दे के शांति कैसे लाई जाती है? ये मिल चुके हैं। ही सेड ना, दैट लिटिल फैट मैन, लिटिल फैट मैन, he doesn't have an operational this thing, I have the operational button। ये बोल चुके हैं। इसका मतलब इनकी उनसे मुलाकात हो चुकी है, उसके तबीयत से वाकिफ है। सर, ये इस तरह नॉर्थ कोरिया मानने वाला है। ये दुनिया के ताकतवर मुल्क के सबसे बड़े नेता ये बॉडी शेमिंग क्यों करते हैं दूसरों की? बॉडी शेमिंग अब कहना नहीं चाहिए, वो हम लोग उस दायरे से बाहर है। लेकिन एक बात आप बता दें, नॉर्थ कोरिया झुकने वाला नहीं है। और जहां ये होगा, 2-4 और फेंकेगा, इनके कान के पास से, उनके कान के पास से, जापान के आसपास से तो फेंकता ही रहता है। तो वो नहीं झुकने वाला है। वो उसने साबित कर दिया है कि वो खड़ा रहेगा। और ये बातचीत जो करके अगर नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में ट्रूस करा दे तो हम दे देंगे इनको। लेकिन सर, एक बात और है इनकी खासियत और है। जैसे ये अपने दोस्त को दोस्त नहीं रहने देते, जैसे आप कह रहे थे कि अपने अलाइज को एडवर्सरी बना लेते हैं, वैसे एक और बात है, इनके जो घोषित एडवर्सरी हैं उनके पास भी हाथ लेके चले जाते हैं। उनसे तो जरूर हाथ मिलाते हैं। ये इनसे भी मिल चुके हैं, ये पुतिन से भी आज मिलने वाले। ये किस तरह का परसोना होता है सर, कि मतलब आप ये डिफाइन ही नहीं कर पाए हैं कि इनसे, ये मेरे लिए नहीं, इनसे परहेज है मुझको, और ये मेरे दोस्त। आर्ट ऑफ डील, आर्ट ऑफ डील है। आर्ट ऑफ डील सर, ये सीरिया का भी देख लीजिए तो अल शारा को तो उन्होंने टेररिस्ट ग्रुप बना के रखा हुआ था। अल शारा को टेररिस्ट लीडर कहते थे, लेकिन अल शारा से बात भी कर रहे हैं। यूएस डिक्लेयर्ड टेररिस्ट था, और अब उससे बात भी करते हैं। और अमेरिका वहां से निकल भी रहा है। जो उसके 10 बेसेस है, उसमें से 8 बेस को खाली कर रहा है सीरिया से। अब दूसरी जगह देखिए, उसके सब डिक्टेटर्स के साथ बड़े क्लोज रिलेशनशिप है। जैसे तुम्हारी अपनी थिंकिंग है, तुम्हारे को वैसे ही लोग पसंद आते हैं। आप देखिए, अगर तो ये इन्होंने अपने यहाँ पे ऑफिस में 2 तरह की लाइनें रखी है क्या फोन की? एक इधर वाली, एक इधर वाली, एक दाएं हाथ से उठाते हैं, एक बाएं हाथ से उठाते हैं वाला है क्या? और जो बाएं हाथ वाला है वो एलाइज,
एडवर्सरीज, और जो दाएं हाथ वाला डिक्टेटर्स टर्न फ्रेंड्स। नहीं, dictators are friends. डिक्टेटर्स आर फ्रेंड्स। तो कहीं ना कहीं अगर हम ये देखें कि अब जितने भी डील्स इन्होंने किए हैं, ये तो क्लेम कर रहे हैं कंबोडिया, थाईलैंड, क्लेम कर रहे हैं आर्मीनिया, अजरबैजान, लेकिन क्या वो सॉलिड डील्स है? क्या वहां पे एक्चुअली लॉन्ग टर्म शांति हुई है कि वो तो ये फिर से क्या आप डोनाल्ड ट्रंप को अपने बारे में, सर, उनको क्या ये कहना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप मेरा कुछ ठीक नहीं है? क्या यही उनका परिचय होगा सर? क्या इतिहास इसी तरीके से जानेगा कि एक नेता था जिसका कुछ ठीक नहीं था, जैसे चौपट राजा के बारे में बताया जाता है, अंधेर नगरी चौपट राजा, क्या उसी तरह के व्यक्ति के रूप में इतिहास इनको याद करेगा? आपसे जानूंगा। लेकिन ईरान और इजराइल में जुबानी जंग तेज हो गई है। नेतन्याहू और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान में छिड़ी जंग। नेतन्याहू बोले अगर राष्ट्रपति पद छोड़ दे पेजेश्कियान तो इजराइल का जल संकट हल करने में ईरान की मदद करेगा इजराइल। पेजेश्कियान ने कहा जो गाजा को पानी नहीं देता वो ईरान को क्या पानी देगा? ईरान इन दिनों गंभीर जल संकट से गुजर रहा है। इसे लेकर पेजेश्कियान ने हाल ही में एक बैठक में कहा था कि हमारे पास ना जमीन के नीचे पानी है, ना बांधों में पानी है, तो बताइए हम करें तो क्या करें? अब ये जो बात है, अब देखिए मसूद पेजेश्कियान पहले एक बात कह चुके हैं कि जो टारगेट नंबर 1 है इजराइल का, वो खामेनेई नहीं है, वो मसूद पेजेश्कियान है। अब ये वाली बात कहने के बाद जैसे इजराइल की तरफ से ये बयान आया, एक बार फिर घूम जाएंगे, वो देख लो कौन है असली टारगेट। और इसके पीछे अपने घर में खामेनेई से ऊपर अपना कद प्रतिस्थापित करने की, स्थापित करने की उनकी मंशा है। क्या मैं ठीक कह रहा हूं जनरल सेना? एब्सोल्युटली। देखिए जो क्या कर रहे हैं नेतन्याहू, क्या गेम खेल रहे हैं ईरान। एक चीज तो हुआ जो उन्होंने ऑपरेशन शुरू किए थे जून के महीने में, somehow it has not been successful। 10 दिन का चला था। अमेरिका भी मिडनाइट हैमर भी मार लाया। वहां पर चीजें नहीं बदली। वो चाहते थे कि चाहे चेंज ऑफ रिजीम भी हो जाए, खुमैनी साहब को ये निकाल देंगे। उसने, रशिया ने कह दिया ये चीज मंजूर नहीं है, आप उसको टच नहीं कर सकते। भले ही अल खुमैनी साहब ने अपना पूरा का पूरा भार IRGC के 3 लीडरों को दे रखा है कि आप इसको संचालित करें। अभी बात है पेजेश्कियान साहब, ये एक नर्म नेता के रूप में उभरे थे, इनको मिला था। ये गर्म दल के नहीं है, ये नर्म, पर इन्होंने अपनी पोजीशनिंग बदली है इस दौरान, क्योंकि कहीं ना कहीं नेशनलिज्म जागा है ईरान के अंदर। तो ये तो डिफिकल्ट हो रहा है बोथ अमेरिका को भी, इजराइल को भी। मेरा ऐसा मानना था कि इजराइल और अमेरिका जब करेंगे तो बहुत क्षति होगी। और मेरा शुरू का, मगर बाद में जब पता चला कि इनके इतने 37 घंटे उड़ के आए थे अमेरिका से, जो ये B-2 बॉम्बर्स में GBU-57 मारेंगे, मगर वो पहुंच नहीं पाए, क्योंकि वो तो मेरे ख्याल से 30 या 40 मीटर भी नहीं गया वो अंदर। तो ये जो कह रहे थे कि हम बर्बाद कर देंगे, और 400 जो केजी है, मेरे ख्याल से ये रशिया पहुंच चुका है, जो इनरिच यूरेनियम में उसकी एक बात चल रही है, वो रशिया में वो ले जाकर सेफ सुरक्षित कर दिया है। ऐसा खबर आ रहा है। अच्छा। तो ईरान को झुकाना, आप यहाँ पर नेशनलिज्म है, तो इतनी ये भी बड़ा आसान नहीं है। ईरान को झुकाना भी बड़ी आसान बात नहीं है। और इधर ग्लाइड बॉम्ब 100 को लेकर बड़ी खबर। SAAW ग्लाइड बॉम्ब को जेट संचालित मिनी क्रूज मिसाइल में बदला जा सकता है। 200 किलोमीटर से ज्यादा की इसकी मारक क्षमता होगी। यहां पर आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, बाकी श्रीवास्तव सर इसको आपको बताएंगे। देखिए ऐसा है, SAW इज स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, ओके। तो ये नॉर्मली इसकी रेंज है, ग्लाइड जब करता है इसकी रेंज करीब 100 किलोमीटर के आसपास होती है। अच्छा। जब हम इसको छोड़, तो ये सर बॉम्ब ऐसा है जिसमें पंख लगा दिए जाते हैं बाद में? पंख लगा दिए जाते हैं। हाँ। और ये 100 किलोमीटर के आसपास की रेंज होती है। और एयरफील्ड को डिसेबल करने में बड़ा सक्षम है, अच्छा। गड्ढा बनाने में।